कीमती गैसेज हैं। और एक अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसकी जो हरारत है ना, जो पानी उबल रहा है, उसके अलावा जो लावा उबल रहा है, तो यार हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है और जो जहन्नम है, उसकी जो आग है वो किस तरह होगी। रहम करें मुल्क पाकिस्तान के ऊपर और खासकर हमारे हुक्मरानों के ऊपर जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो यहाँ पर सब छोड़ छाड़ के भाग गए। काश ये अगर अंग्रेज़ के पास होती तो एक दिन के अंदर इसका हल निकलता, इससे फ़ायदे होते। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान, यहाँ ज़मीन के अंदर जो है वो बहुत सारी मादनियात है, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है। 15-20 दिन हो गए पाकिस्तानियों ने साथ छोड़ दिया कि आग नहीं बुझेगी अब। यार यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि मैं अभी कुछ पढ़ ही रहा था कि हवाले से कि इसमें कोई 9 किस्म के मादनियात की तस्दीक हुई है जगह से। ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है कि आग नहीं बुझ रही, वरना ये कोई किसी भी अरब कंट्री में होता तो इससे बड़े बड़े जो ऑयल के कुएं कहलाते हैं उस पर आग बुझा देते हैं। स्टार्टिंग में जब लगी थी तो काफी मीडिया काफी बुझाने की हिकमत अमली अपनाई गई, पता नहीं रेतों के डंपर डाले गए, उसके बाद सब खत्म कर दिया। ये मुल्क चल रहा है ना, अल्लाह भरोसे आग भी चल रही है, आग भी चल रही है, अल्लाह भरोसे बुझ गई तो बुझ गई। देखिए इस आग की जो रोशनी है वो दिखाएं जरा कितनी दूर तक जा रही है। आप दूर से भी इसको अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार आग, क्योंकि यहाँ पर ये कोरंगी क्रेक कहलाता है। अच्छा आप देखें ये वो आग है जो तकरीबन 1200 फीट नीचे खुदाई की गई, और जब खुदाई जैसे की गई 1800 फीट पे जाना था, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी के लिए अपना ये लोग सब इंतज़ाम कर रहे थे, पूरी बाउंड्री वॉल है पूरा, लेकिन अचानक से इसमें आग भड़की और आग ऐसी भड़की कि ये तकरीबन बुझने का नाम नहीं ले रही। बाकी आप देखें इसके अंदर पूरा लावा है, और तमाम जितने भी मंसूबे थे आग बुझाने के तमाम सब धरे के धरे रह गए। और स्टार्टिंग में तो खैर बहुत लोग आए यहाँ पर आग को बुझाने के लिए, बड़े बड़े रेत के डब्बर तक इसमें डाले गए, लेकिन उसके बाद भी आग नहीं बुझ सकी। पानी डाला इसमें, आग नहीं बुझी। तो अब तमाम लोग चले गए और बोल रहे हैं कि भाई आग नहीं बुझेगी। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये देख रहा हूँ कि 15-20 दिन हो गए पाकिस्तानियों ने साथ छोड़ दिया कि आग नहीं बुझेगी अब। यार यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि मैं अभी कुछ पढ़ ही रहा था कि इस हवाले से कि इसमें कोई 9 किस्म के मादनियात की तस्दीक हुई है इस जगह से। 9 किस्म के? हाँ 9 किस्म के। अच्छा देखिए हम आग के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं और इस वक्त रात का टाइम हो रहा है। हसन भाई मौजूद हैं। हसन भाई माशाल्लाह काफ़ी सारी आपने भी अपना देखी होगी, कराची में आगे लगती रहती हैं, वो तो बुझ जाती हैं 2 दिन में 1 दिन में, तो ये आग क्यों नहीं बुझ रही है? यार देखें इसके पीछे तो सबसे पहली बात ये कि कोई गैसेस हैं कि जो मुतारिफ हुई हैं, बहुत जो है वो कीमती गैसेस हैं। और एक अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसकी जो हरारत है ना, जो पानी उबल रहा है, उसके अलावा जो लावा उबल रहा है, तो यार हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है और जो जहन्नम है, उसकी जो आग है वो किस तरह होगी। हम इस वक्त न जाने कितने जो है वो फासले पर खड़े हैं और बड़ी बड़ी दूर दराज बिल्डिंग्स पर इसकी जो है वो क्या कहते हैं वो वेव्स जा रही हैं, और गर्माहट जो है हम इतनी दूर से फील कर रहे हैं। तो वो आग कैसी होगी और ये कैसी है, ये है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें डरना चाहिए अपने गुनाहों पे, चीज़ों पे, कि हम इसको देख के मैं बाकायदा मेरा दिल घबरा रहा है। और ये क्या इसकी जो है वो ताकत है, क्या हरारत है। और दूसरी बेनिफिशियल जो चीज़ है कि यहाँ ज़मीन के अंदर जो है वो बहुत सारी मादनियात है, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है। तामीरात हो रही थी और 1200 से ज़्यादा यानी गहराई जो ज़मीनी घेरे ट्यूबवेल के लिए, तो उसके अंदर का शेल टूटा है, उसके वजह से कोई बहुत सारी मादनियात की तस्दीक भी हुई है, बाकायदा तौर पर तस्दीक हो चुकी जो रिपोर्ट आई है। तो उसमें यह है कि आया कि इस आग के अंदर कौन कौन से गैसेस है या जो मादनियात है उनसे कितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है, ये बड़ा एक बात का सवाल है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल ये है कि इसके अंदर आपको बुझाना किस तरीके से, तो ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए जितने भी अरब इमारात कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तेल के कुओं में आग भड़क उठती है ना, मगर उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो उसको आसानी से बुझा देते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है कि आग नहीं बुझ रही, वरना ये कोई किसी भी अरब कंट्री में होता तो इससे बड़े बड़े जो ऑयल के कुएं कहलाते हैं उस पर आग बुझा देते हैं। अच्छा स्टार्टिंग में जब लगी थी तो काफी मीडिया काफी बुझाने की हिकमत अमली अपनाई गई, पता नहीं रेतों के डंपर डाले गए, उसके बाद सब खत्म कर दिया। ये मुल्क चल रहा है ना, अल्लाह भरोसे आग भी चल रही है, आग भी चल रही है, अल्लाह भरोसे बुझ गई तो बुझ गई, खैर है, मतलब छोड़ दिया सबने, छोड़ दिया बस। जबरदस्त। देखिए भाई ये अपना सब सिस्टम है यहाँ पर। बाकी आप देखें ये रात का वक्त हो रहा है इस वक्त, और इस वक्त मैं इस आग के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ, और जिस तरह से ये लावा उगल रहा है जो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको बुझने के लिए। तो अभी ये रात का समय है, देखिए इस आग की जो रोशनी है वो दिखाएं ज़रा कितनी दूर तक जा रही है। आप दूर से भी इसको अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये आग, क्योंकि यहाँ पर ये कोरंगी क्रेक कहलाता है, यहाँ तमाम फैक्ट्री एरिया है, सारे इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पर तमाम ये काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बोर किया जा रहा था, बोर मतलब पानी जो 1200-1800 फीट की इनका एक पूरा प्लान था कि अंदर अपना गहराई में जाएंगे ताकि पानी आएगा, लेकिन पानी तो खैर नहीं आया, बल्कि कोई मादा आ गया, और मादे के बाद इसमें आप देखें
आग भड़क उठी और अभी तक ये बुझ नहीं रही है, बल्कि ये शोले उगल रहे हैं। आग ये पानी की सूरत इख्तियार कर गई, मतलब पानी वाली आग है ये। अमूमन आपने तो एक नॉर्मल आग देखी होगी, लेकिन पानी वाली आग आप पहली बार देख रहे हैं। बाकी आप अगर, वैसे मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे आएँ, बल्कि दुआ करें कि अल्लाह ताला, जैसे हसन भाई ने कहा कि यार उसे जहन्नुम की आग कैसी होगी, तो उसका तो हम देखें तासुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला वो किसी को ना दे, अल्लाह ताला इस चीज़ से बचाए। लेकिन ये दुनिया में मिसालें होती हैं जो दिखाई जाती हैं कि ये आग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तकरीबन 150-200 फीट के फासले पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं 10 फीट के फासले पे जाऊँगा तो मैं ही समझता कि मैं वहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करें और अपने गुनाहों की तौबा करें भाईजान के। इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन से निकल रही हैं, अल्लाह ही रहम करे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, और ख़ासकर हमारे हुक्मरानों के ऊपर, जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए तो यहाँ पर सब छोड़ छाड़ के भाग गए। काश ये अगर अंग्रेज़ के पास होती तो एक दिन के अंदर इसका हल निकलता, इससे फ़ायदे होते। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान है।